कार्यक्रम स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं अपने उन परिवारों का, अपने उन बलिदानियों का जिनके बलिदान देने के बाद आज हमें आज़ादी मिली है। और आज मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बीकेएम खबर। मैं अभी मौजूद हूं पटना में और हमारे साथ बैठे हुए हैं भाजपा के पटना जिला ग्रामीण के प्रवक्ता मनीष जी। आज भाजपा के द्वारा, जैसा कि मैं बता दूं कि कल 15 अगस्त है, हमारे देश की आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसी बीच आज 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त पे भाजपा के द्वारा पटना ग्रामीण मंडल के द्वारा जो है कि विभाजन विभीषिका का आयोजन किया गया है, यानी कि स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं। हम मनीष जी से बात करेंगे कि आखिरकार स्मृति दिवस क्यों मनाया जा रहा है और इस पे क्या कुछ संदेश देने वाली है भाजपा। सबसे पहले आपको बीकेएम खबर में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके माध्यम से जो भी आपको सुनने वाले हैं सभी लोगों को हमारे तरफ से जो हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व आ रहा है स्वतंत्रता दिवस, इसकी हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। मनीष जी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का क्या कुछ राज है? देखिए, इसमें कोई राज नहीं है, ये तो खुला है। पूरा देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के तरफ से जो हम लोगों को निर्देश मिला है, तो हम लोग यह कार्यक्रम स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं अपने उन परिवारों का, अपने उन बलिदानियों का जिनके बलिदान देने के बाद आज हमें आज़ादी मिली है। और आज़ादी उपरांत आज हम लोग 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, और 75 वर्ष के बाद भी आज भी हमारे बहुत ऐसे राज्य हैं, बहुत देश का ऐसा कोना है जहां पर हमें अपना तिरंगा फहराने पर भी आपत्ति लोगों को होती है। तो ऐसे में हम लोगों के बीच में जाकर अपने परिवार के जो भी बलिदान हुए उनके लोगों के बारे में हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि यह जो आज़ादी मिली है, यह आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। इसके लिए, इस आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी, कितने ऐसे भाई थे जो अपना युवा अवस्था में फांसी के फंदे को चूम लिए। बहुत ऐसे क्रांतिकारी हुए जो खुद को गोली मार लिए, प्रशासन के लड़ते लड़ते खुद को शहीद कर लिए कि हम अपनी गोली से मर जाएंगे। ऐसे हमारे वीर चंद्रशेखर आज़ाद जी जो फिरंगी सिपाहियों से उसके चंगुल में न जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम अपनी मातृभूमि के लिए, लेकिन हम आपके जेल में नहीं जाएंगे। और आज़ादी के दीवाने ऐसे लोग हुए जो भगत सिंह जैसे जो फांसी के फंदे को चूम लिए। उन सभी सेनानियों को इतना बलिदान देने के बाद जब देश को आज़ादी मिला, और आज़ादी से मात्र 15 अगस्त 1947 को देश का आज़ादी हुआ, उससे पहले हमारे देश को एक दंश झेलना पड़ा 14 अगस्त को, जो इस देश का बंटवारा हुआ। और देश के विभाजन के समय लाखों लोगों को, लाखों परिवार ऐसे बेघर हो गए जो जिनका कारोबार भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक कभी हमारे भारत की परिकल्पना को बात किया जाता, लेकिन हमारे तो अखंड भारत तो सिंध नदी के उस तरफ भी था। हमारा तो यह राष्ट्र सिर्फ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की बात नहीं थी। उस समय सिंध के उस तरफ का भी जो इलाका था, लाहौर, कराची, समूचा अखंड भारत था। लेकिन उस समय 14 अगस्त की रात और दिन, वह दिन था जब सिंधु नदी का जल को लाल कर दिया गया। और हमारे जितने भी ट्रेन उस तरफ से आते थे, सभी ट्रेनों में, सभी गाड़ियों में, उस समय का जो भी साधन था, हमारे भाइयों का सिर्फ लाश ही आता था जो लोग वहाँ से निकल कर आते थे। तो वैसे समय को याद कर रहे हैं, वैसे हम लोगों के बीच में जाकर उन परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ दिए। और आज इस भारत में जब अपने देश में ही उस तरफ से, उस लाइन से इस तरफ लाइन के आए, तो याचक के तरह कहीं पर जीवन यापन कर रहे हैं। और उनका सैकड़ों एकड़, सैकड़ों मतलब महल होगा, घर होगा, उनका जगह ज़मीन होगा, सब रांची मतलब कराची, लाहौर में रह गया। और वो लाइन के इस तरफ आ गए, भारत में आ गए। और भारत में उनको एक मतलब बहुत ही फजीहत के साथ उनका जीवन यापन करना पड़ रहा है। और आज भी कहीं कहीं पर हैं। हम आपके माध्यम से बताएं कि हमारे इलाके में भी ऐसे परिवार हैं जो बंटवारा के समय लाहौर से भारत में आए थे। उनका सब कारोबार वहीं पर छूट गया, और किसी तरह बहुत परिवार उनमें भटक के बहुत लोग इधर उधर हो गए, और कुछ लोग बच के यहाँ पर भी आए। ऐसा परिवार हमारे यहाँ भी है। और
बहुत लोग होंगे जो, अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो वहाँ से निकले तो सैकड़ों की संख्या में, लेकिन यहाँ पर लाइन के इस तरफ आते आते मुट्ठी भर बच गए, 2-4 लोग बच गए जो कहीं पर आए और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उनका सारा परिवार, सारा धन संपत्ति सब वहीं पर रह गया। और उस तरह के लोग का ऐसा व्यवस्था बना कि क्या पता उनको आज़ादी मिला तो अपना आज़ादी का खुशी न मनाकर, और 15 ऐसा उनके मन में नफरत का भाव पैदा कर दिया गया कि हमारे लोगों को, उनके अपने भी लोगों को, जो भी था उस समय, हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर देश की आज़ादी में सब लोग लड़ाई लड़ा था। और क्या पता एक रात में ऐसा क्या हो गया, जब देश का बंटवारा हुआ तो सभी लोगों को, लाखों लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और सभी गाड़ियां जो भी आती थी लाशों से भरी रहती थी। जितनी नदियां था उन नदियों का जल लाल हो गया था, ऐसा भी भीषका हुआ था। उन सब बातों को अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो निर्देश मिला है, तो उस निर्देश के अनुसार हम लोग इस बात को हर जिला में हर लोगों के बीच जाकर रख रहे हैं। मनीष जी, 77वां स्वतंत्रता दिवस है और आप विक्रम से हैं, और विक्रम ऐसी धरती है जहां से स्वतंत्रता सेनानी और नेताओं की धरती है, वो स्वतंत्रता सेनानी और नेताओं को पैदा करती है विक्रम की धरती। लेकिन आज भी जो है कि विक्रम में एक गांधी आश्रम है, उसके बारे में आपको भी पता होगा। लेकिन उस गांधी आश्रम पे जबकि हम लोग आज गए हुए थे, वहाँ पे पता चला कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं वो यहीं बैठ करके हमारे देश की आज़ादी के बारे में रणनीतियाँ बनाया करते थे। लेकिन आज तक जो है कि उस गांधी आश्रम का हालात बद से बदतर है। इस पे क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक गांधी आश्रम का बात है, तो गांधी आश्रम का जो स्थिति है वो तो ठीक है वैसे, लेकिन विक्रम में आज भी स्वतंत्रता सेनानियों का जो लोगों के प्रति उनका सम्मान है वो आज भी कम नहीं हुआ है। वहाँ पर अंग्रेज़ों के समय में ही जो थाना पर झंडा फहराने का कार्यक्रम हुआ था, वैसे उस समय जो 4 लोग शहीद हुए थे, जिसके नाम पर, उन लोगों के नाम पर वहाँ पर शहीद चौक बना हुआ है, लोगों का नाम भी अंकित है उसमें, कुछ लोगों का, तो उनके प्रति, उनके सम्मान में आज भी कोई कमी नहीं है। हर लोग अपने, हमारे उस इलाका का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा पंचायत का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से कुछ स्वतंत्रता सेनानी नहीं होंगे। 1-2 हर गांव में होंगे, और वैसे लोगों को आज भी हम लोग, उनके परिवार को भी हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। उनके यहाँ जा रहे हैं, उनके परिवार को नमन कर रहे हैं कि आपके यहाँ से हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों को, आपके घर से लोग थे जो आज लड़ाई लड़े और हमारा देश स्वतंत्र है। आज हम लोग स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं। और जहाँ तक गांधी आश्रम का बात है, तो उसके लिए जब हम लोगों की सरकार थी, तो हम लोगों के सरकार में हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी हुए थे, तो वहाँ पर जाते थे कार्यक्रम में, हम लोग खुद जाते हैं, कोई कार्यक्रम होता था तो वहाँ पर कार्यक्रम होता था, और कार्यक्रम होता था, कार्यक्रम भी करते हैं, और आगे की भविष्य के भी है कि जब हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पर उसका व्यवस्था बदलाव हो, वहाँ पर जो भी कुछ समस्या है, कोई कमी बेसी है, तो उसको दूर किया जाए और उसका फिर से पुनरुद्धार हो, अच्छा उसका भवन बने, वह ऐसा संग्रहालय के रूप में विकसित हो कि आने वाले दिन में वह एक स्मृति के रूप में विक्रम में, अगर कोई दूर से भी मैप पर सर्च करे तो गांधी आश्रम विक्रम का एक अच्छा स्वरूप जाए। मनीष जी, क्या लगता है, अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, और आखिरी सवाल जो होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए होगा। जैसा कि पूरा देश जो है कि जल रहा है, कहीं मणिपुर जल रहा है, तो कहीं हरियाणा जल रहा है, तो कहीं बिहार में बेगूसराय जल रहा है, तो हर जगह पे जो है कि ऐसा माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि ये 2024 लोकसभा को लेकर के ऐसा प्रयोजित किया जा रहा है, और लोगों का ये भी कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है कि देश को महंगाई और बेरोजगारी की दलदल में धकेल चुके हैं। तो आप इस बात को कहाँ तक कैसे देखते? यह तो बेबुनियाद आरोप है। देखिए, जब जिनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है तो ऐसे ऐसे मनगढ़ंत बातें करते हैं। हम आपसे 2-4 दिन पहले का एक बात बताते हैं। 2-4 दिन पहले एक दैनिक जागरण न्यूज़ था। दैनिक जागरण के फर्स्ट पेज पर एक न्यूज़ चला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का जो 2 साल के लिए था उनका, उस पर रोक लगाया गया था, और सभी कांग्रेसी खुश थे। एक मैसेज दिया गया कि फर्स्ट पेज पर उनका न्यूज़ आया, बड़े नेता हैं भाई उनका, और सुप्रीम कोर्ट में वैसा आदेश आया तो उसका न्यूज़ होना भी चाहिए।
और उसी पेपर में उसी दिन के दैनिक जागरण के पेज नंबर 7, 8 या 9 जो भी है, पीछे से एक छोटा सा न्यूज आया, जगदीश टाइटलर को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गया और वो न्यायालय से उनको बरी कर दिया गया। बताइए, सिख दंगा इतना बड़ा दंगा हुआ, उसके आरोपी जगदीश टाइटलर, और उनको भी निकाल दिया गया, बरी कर दिया गया। और राहुल जी को एक दे दिया गया, मतलब छूट मिल गया, उन पर रोक लगा दिया गया, जो उनको सज़ा था वो सज़ा पर तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया गया, जिसके चलते उनका सदन में बहाली हो गया और फिर सदन में आने जाने लगे। तो देश में जो आप लोगों को लगता है, जो उस तरह के सोच रखने वाले लोग हैं, बहुत ऐसे भी लोग सोच रखने वाले हैं कि आज जो हमारा लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, जो जिस पर हम भरोसा करते हैं कि किसी से झगड़ा होता है तो हम कहते हैं कि आपको हम कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन वह कोर्ट नीचे से लेकर ऊपर तक क्या पता किस चीज़ से ग्रसित हैं, या वहाँ पर बैठे लोग भी क्या उनको कैसा लग रहा है कि ऐसे लोगों को मतलब प्रमुखता से ऐसे हालात पर जब हाईकोर्ट जिस पर बरकरार रखता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उनको रिलीफ मिल जाता है। सिख दंगा के जो आरोपी हैं उनको रिलीफ मिल जाता है। तो अब हम उनको कहने के लिए कुछ नहीं है, उनको एक तरह से मतलब समझिए कि सरकार के हमारे नरेंद्र मोदी एक अति पिछड़ा का बेटा देश का नेतृत्व कर रहा है, तो उसको अब हम लोग लोकप्रियता के आधार पर नहीं रोक सकते हैं। तो जब ऐसे लोगों को हम लोकप्रियता के आधार पर नहीं रोक सकते हैं, तो इस तरह से एक देश में माहौल बनाया जा रहा है कि हम उन लोगों को बाहर लाएंगे जो ऐसे दंगाइयों हों या जिनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप हो, वैसे पूंजीपति लोगों को फिर लाएंगे। कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था, और देश में जब भी कोई नकारात्मक अगर दिखाना है तो कुछ ना कुछ होगा। अगर कहीं कुछ दंगा होता है, इतना बड़ा राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश, जब से योगी जी का शासन हुआ है एक भी वहाँ पर दंगा नहीं हुआ है। और बताइए कि बिहार में, अगर भारत में मणिपुर में हो गया तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। यहाँ हरियाणा में हो गया तो इसके लिए प्रधानमंत्री, देश का मतलब प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। और जहाँ पर उस व्यवस्था के लिए, उस समुदाय के लिए एक शब्द वो लोग नहीं बोलते हैं जिनके तरफ से किया जाता है। वहाँ पर हमारे जो कांवड़ यात्रा पर जो हुआ हमला, तो उस पर ये लोग कभी कुछ नहीं बोलेंगे। एक समुदाय को खुश करने के लिए यह सरकार